द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। लगातार सुप्रीम कोर्ट के 3 दिन से 2 वार्ताकार यहां पर आ रहे हैं और शाहीन बाग के लोगों से बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुलह सफाई की बात हो रही है, रोड खोलने की बातें हो रही है, लेकिन आज तीसरी मरतबा फिर संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन यहां पर आए और उन्होंने यहां के प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई है हम जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आज तीसरी मरतबा क्या बातें हुई है, क्या फिर वही रोड खोलने की बात हुई है? आपको ये कहा गया है सुलह सफाई हो जाए, यहाँ से दूसरी जगह चलेंगे, यही बात? हाँ, उन दोनों ने यही कहा है कि आप इस रोड को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। और हम कल गए थे, हमने जायज़ा लिया सारी सड़क का, सब चीज़ों का, तो उन्हें भी लगा कि मतलब ये सड़क जो पूरी बाहर वाला लंबा स्ट्रेच है जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो पुलिस ने बंद कर रखी है, वो हमने बंद नहीं कर रखी है। और रही बात मीठापुर से, हाँ, जो फरीदाबाद नोएडा वाला हाईवे है वहाँ सारा उधर से पुलिस ने बंद कर रखा है। तो कल इन लोगों के जाने के बाद सुबह वो रोड थोड़ी देर के लिए खोल दी गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। थोड़ी देर के बाद आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर वो रोड फिर से बंद कर दी गई, जिसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं दूर दूर तक सड़कें बंद, ताकि दूर दूर तक के लोग प्रभावित हों इससे, और दूर दूर तक के लोगों के नोटिस में आए कि शाहीन बाग वाले सबको परेशान कर रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट इस 500 मीटर के एरिए में है, हमने कुछ ब्लॉक नहीं कर रखा है। और रही बात इस सड़क को खोलने की, देखिए हम बीच सड़क में बैठे हैं, बीच सड़क से 70 दिन में से बैठे हुए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तक सरकार की तरफ से किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारी बात नहीं सुनी, कोई नहीं आया। हमें यहाँ से उठा के अंदर कहीं फेंक देंगे, फिर तो हमारी उम्र कट जाएगी। वहाँ से हमें सीधे डिटेंशन कैंप्स में फेंक देंगे, तब भी नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों बोल रहे हो। रोड खोलने रोड खोलने के बाद कंटिन्यू गर्दा गुबार धूल आता रहेगा, कोई भी गोली लाके मार दे हमें, बिल्कुल हम अपनी सुरक्षा को लेके सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो सुरक्षा को लेके है। बिल्कुल हम पुलिस के ऊपर इतना सा भी यकीन नहीं रखते हैं। हाँ। वो हमारे कभी नहीं हो सकते, वो लिख के भी दे दे, वो 24 घंटे यहाँ तैनात भी रहे, हमें तब भी उन पे भरोसा नहीं है। क्या रोड जो आप जहाँ पर अभी फिलहाल हैं उसके बगल में भी एक और रोड है, उस रोड को खोलने की बात हो रही है या मीठापुर से जो होते हुए निकलता है? देखिए इसको खोलने के ऊपर इतनी कोई बात नहीं हुई है। वो मसला क्योंकि उन्हें पसंद आया है, वो ऑप्शन वो खुल सकता है जो पुलिस ने बंद कर रखा है। हाँ, वो मीठापुर वाला रास्ता है, वो खुल सकता है, तो वो उसको खोलें। इसको खोलने की वो कोशिश ना करें, ये तो नहीं खुलेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमसे बात नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और सड़क तो खोलनी ही नहीं है ये हमें। अच्छा चलिए, अभी पुलिस ने कहा है कि भाई सिक्योरिटी वो देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जैसे कि बाकायदा उन्होंने आपके सामने बात कही। देखिए वो हमें सिक्योरिटी दे दें, वो कुछ भी दे दें, हम उन पे यकीन नहीं करते। हमारे बच्चों को भी मारने वाले वही हैं, हमारी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाले भी वही हैं, हमारी लड़कियों को वो प्राइवेट पार्ट्स पे मारने वाले भी वही हैं, हमारे बच्चों को गालियाँ देने वाले भी वही हैं, हमारी लड़कियों पे गार्गी में बर्बरता करवाने वाले भी वही हैं। कि अचानक से हजारों लोगों का हुजूम अंदर घुस जाता है और दिल्ली पुलिस को कुछ पता ही नहीं, वो अंदर घुस के उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं देखा। JNU में जब सारे गुंडे अंदर घुसे थे ना नकाब लगा के, तो पुलिस आराम से डंडे लिए बाहर खड़ी थी और उनको असिस्ट कर रही थी कि आप जाओ, जाके अंदर मारो। अच्छा एक बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है NRC और CA को लेकर। आज तो जो बातें हुई, रोड खोलने की बातें हुई है और खुलवाने की बातें हुई है, जो 2 वार्ताकार लगातार आ रहे हैं, क्या उन्होंने NRC और CA को लेकर कुछ बातचीत की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है? नहीं, वो बिल्कुल CA NRC से बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वो एक डिफरेंट कमेटी बिल्कुल बना के सुप्रीम कोर्ट ने भेजी है यहाँ पे कि आप जाके सड़क का मसला किस तरह सॉल्व हो सकता है वो देखिए। यार देखो, सड़क कभी पहले बंद नहीं हुई क्या? जब आंदोलन होता है सड़कें नहीं बंद होती क्या? अन्ना आंदोलन हुआ था तब नहीं हुई? आज़ादी के वक्त पे नहीं हुई होंगी? और एक बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए क्या हम एक छोटी सी सड़क बंद नहीं रख सकते थोड़े दिन के लिए? आप देखिए, एक मिनट मैं यही कह रही हूँ कि क्या हम सब का वजूद जो है, इस सड़क का वजूद हम सब करोड़ों हिंदुस्तानियों से ज्यादा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस सड़क को खुलवाने के पीछे पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं क्या जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए इस मसले पे? क्यों सरकार को बार बार वो टाइम दिए जा रही है कि आप अभी 4 हफ्ते बाद बताइए, आप 5 हफ्ते बाद बताइए? और सुप्रीम कोर्ट इतनी असमर्थ कब से हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आती ये बात कि ये लॉ जो बनाया है इन्होंने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। और देखिए आप हमारे देश की हालत इस 5 साल में, हमारी जुडिशरी, हमारे जजेस, कल भी एक जज का मैंने एक वो देखा कि वो बोल रहे थे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ताला लग जाना चाहिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है। जब देश में कहीं लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है और हम खुद देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, तो पुलिस को हम बिल्कुल
बिल्कुल भी बीच में नहीं रख स्कूल की बसें और जो एम्बुलेंस वगैरह को जाने में कोई परेशानी होती है? बिल्कुल उनको जाने में कोई परेशानी नहीं होती। हमारे वॉलेंटियर्स दौड़ कर जाते हैं, अगर एम्बुलेंस आती है उन सारे बैरिकेड्स हटाकर उनको रास्ता देते हैं, उनको जाने में इतनी सी भी परेशानी नहीं होती। और ये रोड बंद की जो बात बार बार हो रही है, अगर लोग आधे घंटे का सफ़र 1.5 घंटे में कर लेंगे तो वो अपनी 1.5 घंटे में अपनी जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हाँ ये कब उठने वाला है, इस चीज़ का दर्द किसी को नहीं है। वो तो अपना सफ़र कर लेंगे 1.5 घंटे में पूरा, थोड़ी देर लगेगी उनको, लेकिन हम किस भरोसे बैठे हुए हैं? क्यों हम यहाँ से उठ जाए, किस वजह से उठ जाए? हम भी तो 70 दिन यहाँ पर काट चुके इतनी सर्दी में। हमें कौन कोई आश्वासन देने आया है? हमसे किसी ने बात की है इस बारे में? बिल्कुल नहीं। वो लोग आए तो सिर्फ और सिर्फ रोड की बात कर रहे हैं। हमारे लिए कोई नहीं आया, हमारे लिए किसी को हमदर्दी नहीं है, हमारी हमदर्दी के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। और वो हमसे कह रहे हैं कि आप दिल बड़ा करिए, आप दिल से दिल मिले। अरे हम तो खुद दिल बड़ा करके बुला रहे हैं कि आए PM आए। आज बताइए, आपको रोड बंद करने का मकसद क्या था? रोड हमने बंद नहीं किया। पहले तो अव्वल बात ये कि धरना करने का मकसद क्या, धरना देने का मकसद क्या? मकसद सीधा ये था कि जो ये काला कानून है इसको आप वापस ले लीजिए। आप वापस ले रहे हैं, हमें आधे घंटे में पूरा रोड याद आ रही है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि ना जब रोड सुनसान हो जाता है संसद आवारा हो जाती है, और आज संसद आवारा हो चुकी है। तो इसलिए हमें रोड को सुनसान करना ही नहीं है, हमें रोड पर रौनक करनी है, हमें बैठना है, हमें नारे लगाने हैं, हमें CAA वापस कराना है। अब किसी भी हालत में CAA वापस हो, बिल्कुल वापस करवाना है। हम यहाँ रात दिन बैठेंगे, सुबह शाम बैठेंगे, महीनों बैठेंगे, सालों बैठेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी को ऐसा लगता है या BJP सरकार को ऐसा लग रही होगी कि आपका 2 महीना 3 महीना हो जाएगा, जब आपके पास कुछ होगा नहीं खाने पीने का तो आप ऐसे ही खाली कर दीजिएगा, तो इसीलिए शायद वो इस चीज़ के लिए जोर नहीं दे रहे होंगे आप पर? क्यों कर देंगे खाली? मोदी जी खिला रहे थे कि अब तक हम अपना ही खा रहे थे और हमेशा खाएंगे। अल्लाह है ऊपर सब करने वाला, और अब तक जैसे चल रहा है ना उसी की मदद है, ये आगे भी इसी तरह चलेगा। तो जब हम अपने घर में बैठे थे तब क्या हम भूखे मर रहे थे? तब हम खाना नहीं खा रहे थे? यहाँ कोई इतना कमजोर भाई नहीं है कि यहाँ पे अपनी बहनों को खाना नहीं खिला सकता जो बैठी है धरने पे। हमें इतना कमजोर ना समझे वो, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट DS बिंद्रा जी को आप देख लीजिए, अपना एक फ्लैट बेच दिया उन्होंने अपनी बहनों के लिए। तो ऐसे भाई अगर यहाँ पे खड़े हैं, हमें फिक्र नहीं है अपने खाने की, कोई फिक्र नहीं है, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। सारे भाई सब हमारे साथ हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और सुप्रीम कोर्ट बात करता है मिडिल ग्राउंड की। मिडिल ग्राउंड तो हमने कोशिश की थी, हम जा रहे थे अमित शाह जी से बात करने के लिए, क्यों नहीं जाने दिया गया हमें? क्या ड्रामा था, तमाशा था, या मोदी जी के साथ साथ अमित शाह भी डेलीगेशन? कहाँ का डेलीगेशन? जब लाखों लोगों को संबोधित करते हैं तब डेलीगेशन नहीं होता। 1 मिनट, जब जाके लाजपत नगर में गली गली हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं वोट, तब डेलीगेशन नहीं दिखाई देता उनकी, तब कहाँ चली जाती है रेपुटेशन? एक होम मिनिस्टर होते हुए वो यहाँ के विधानसभा के चुनाव के लिए गली गली उतर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं, उनके पास जीतने के लिए कुछ है नहीं, और CM का चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए बेचारे मजबूर हो गए। इसको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस आप हर किसी से ज्यादा आपके पास पावर्स है। आप अगर से इंसानियत पे उतर जाए ना, ये गुंडागर्दी 1 मिनट में खत्म हो जाएंगी, चाहे कोई भी हो, हम क्यों ना हो। अगर से हम गलत काम करते हैं तो आप हमको मारो, लेकिन अगर से कोई हुकूमत के लोग अगर से आके जुल्म करते हैं उस वक्त उनका साथ मत दो, कॉन्स्टिट्यूशन का साथ दो, क्योंकि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो और उस कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ये इस बुनियाद के ऊपर आपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने जॉब अपॉइंटमेंट्स ली थी? आप लोगों के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, जब यहाँ करोड़ों लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो बेचारे अपने कागज़ कहाँ से दिखाएंगे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी का नहीं पता होता कि शाम को वो खाना खा पाएंगे या नहीं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ही अपनी डिग्री नहीं थी, वो कहते हैं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में ये किया है वो किया है, वो अभी 2 महीने तक पहले उनके पास डिग्री वो मिल नहीं रही थी उनकी डिग्री। अचानक से अभी मैंने वीडियो देखी तो अमित शाह जी उसको लेके बैठे हैं कि मोदी जी की डिग्री मिल गई है। अब देखिए वो डिग्री क्या दिखाते हैं, कंप्यूटराइज्ड डिग्री दिखा रहे हैं। मोदी जी जिस जमाने में चाय बेचते थे उस टाइम कंप्यूटराइज्ड जमाना था क्या? हाथों की लिखी हुई डिग्रियां होती थी। अब हम इनसे सवाल करते हैं कि आप बताइए, इसे प्रूव करिए कि ये आपकी सच्ची डिग्री है। माँ तुम्हारी घर में कागज ढूंढ रही है, माँ के पास कागज नहीं है और हमसे कागज मांग रहे हो आप। ये मेरा सवाल है उनसे। तो ये अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ शाहीन बाग की महिलाओं ने पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति जो है पैदा कर दिया है। वाकई बात है, शाहीन जो एक परिंदा
परिंदा है, एक ऐसा परिंदा है जिसका एक इस्तिलाह इस्तेमाल किया जाता है, परिंदा है जो सबसे ऊंचा उड़ता है और जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा परिंदा होता है। इसी वजह से शाहीन बोला जाता है। और शाहीन बाग की इन महिलाओं ने वाकई ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि अगर ये खड़ी हो जाए तो फिर हर एक की छक्का छूट सकते हैं, और यही इन्होंने कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं 600 से ज़्यादा शाहीन बाग अभी चल रहे हैं। फिलहाल इतना ही। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वार्ताकार लगातार 3 दिन से शाहीन बाग आ रहे हैं, बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन यहाँ पर यानी कि शाहीन बाग में आते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एनआरसी और सीए को लेकर बातचीत नहीं की है। उनका एक ही मुद्दा है कि रोड किस तरह से खुल जाए। हमने पूरी बात उनकी सुनी है, रिकॉर्ड भी किया है। वो इतनी लंबी चौड़ी बात आपको हम दिखा नहीं सकते। उनका जो मुद्दा है वो यही है कि किसी भी तरीके से इस रोड को सुलह सफाई के साथ ख़त्म कर दिया जाए, इसको वहाँ से आप उठ जाए, सरकार कोई अल्टरनेट जगह दे देगी। लेकिन क्या ज़रा सोचिए कि मेन रोड पर जो लोग यहाँ पर हैं, मेन रोड पर होने के बावजूद इनकी आवाज़ संसद तक पहुँचने में 70 दिन लग जाते हैं। अगर कहीं ये लोग किसी पार्क में चले जाएं तो क्या इनकी आवाज़ संसद तक पहुँचेगी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगी? आपको अगर यकीन ना आए तो आप जंतर मंतर में आइए और देखिए कि वहाँ पर कितने लोग हैं जो प्रदर्शन करते हैं। आपको मिज़ोरम की एक नाम मैं भूल रहा हूँ नाम, उन्होंने 16 साल तक प्रदर्शन के भूख हड़ताल उन्होंने किया था, बावजूद इनके उनकी आवाज़ संसद तक नहीं पहुँची। और जंतर मंतर में आप जाइएगा तो हर रोज़ कम से कम 10 प्रदर्शन करने वाले नज़र आएंगे, यानी 10 तरह के प्रदर्शन, हज़ारों लोग होंगे लेकिन अलग अलग मुद्दे को लेकर 10 तरह के लोग वहाँ प्रदर्शन करते होंगे, लेकिन आवाज़ नहीं उठती और उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, ना कोई मीडिया वाला होता है। लेकिन यहाँ पर आज शाहीन बाग में लोग हैं, रोड पर है, शायद इस वजह से आवाज़ पहुँच रही है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो शायद इनकी भी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।